हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल तिवारी CGPSC ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संधि के बारे में। हिंदी का एक टॉपिक है संधि। संधि जो शब्द है यह एक संस्कृत का शब्द है। संस्कृत से लिया गया एक शब्द है संधि। इस संधि का मतलब होता है मिलना। ठीक है, संधि का मतलब होता है मिलना। इसी से हम इसकी परिभाषा यदि निकालें कि हिंदी में संधि होती क्या है, तो हम देखते हैं कि दो पदों या दो वर्णों, जो वर्ण होते हैं, हमने वर्ण पढ़ा हुआ है, तो दो पदों या दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार से मतलब परिवर्तन। जब भी दो वर्ण या दो पद आपस में मिलते हैं तो उनमें एक परिवर्तन होता है, एक विकार उत्पन्न होता है, तब इसे संधि कहा जाता है। यदि मैं इसे और डिटेल में बताने की कोशिश करूं, तो जब भी दो पद, दो शब्द या दो वर्ण, यदि कोई शब्द है तो उस शब्द का पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो वो परिवर्तित होकर एक नया शब्द बना लेंगे, विकार। ठीक है, इस विकार जन्य शब्द को ही हम संधि कहेंगे। जहां से ये मिले वही क्या कहलाएगी? संधि। अब हम संधि की परिभाषा के अनुसार इन शब्दों को तीन तरीके से मिला सकते हैं। जब दोनों मिलने वाले शब्द, ठीक है, जो शब्द हम मिला रहे हैं वो जब दोनों स्वर होंगे, जब स्वर का मिलान होगा आपस में, तो वो स्वर संधि कहलाएगी। जब व्यंजन का स्वर से मिलना होगा तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। व्यंजन संधि में वो स्वर से भी मिल सकती है, व्यंजन से भी मिल सकती है। हो सकता है पहला पद में स्वर हो, दूसरे में व्यंजन हो, दूसरे में व्यंजन हो, पहले में, लेकिन एक में व्यंजन होगा। ठीक है, एक में व्यंजन होना अनिवार्य है, तब वो क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि। यदि हम यहीं पर विसर्ग रख दें और एक दूसरी तरफ व्यंजन या स्वर रखें, जब एक पद में विसर्ग हो और दूसरे पद में व्यंजन या स्वर हो और फिर वहां पर मिलना हो, तो वो क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि। इस प्रकार संधि के तीन भेद हो सकते हैं मुख्य रूप से: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो संधियां हैं, इनमें स्वर संधि के भी भेद बताए गए हैं। इसके भी 5 भेद बताए गए हैं स्वर संधि के। स्वर संधि को और 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये किस प्रकार से होगा, इनके भेद क्या क्या है? तो इन 5 भेदों के मैं आपको नाम बता देता हूं। पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण स्वर संधि और 5वां है अयादि स्वर संधि। ये 5 भेद हैं स्वर संधि के। ठीक है, स्वर संधि क्या होती है? जब स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे हमने संधि में देखा कि जब वर्णों का मेल होता है तो वो संधि होती है, या पदों का मेल होता है तो वो संधि होती है। लेकिन जब ये पद या वर्ण जो मिल रहे हैं वो स्वर होते हैं, जब दोनों वर्ण जो है वो स्वर होंगे, जहां से मिलान हो रहा है उस स्थिति में ये दोनों वर्ण या जो पद है वो जब स्वर होते हैं, तब इन स्वरों के मिलने से जो संधि बनती है वो कहलाती है स्वर संधि। इसे उदाहरण से समझेंगे, एक एक करके सभी संधियों का हम उदाहरण देखेंगे। और सबसे पहले जब स्वर संधि देख रहे हैं तो हम स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ऐसे इस क्रम में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दीर्घ स्वर संधि से। स्वर संधि की परिभाषा मैंने आपको बताई कि दो स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि होगी। ठीक है, जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो वहां पर स्वर संधि होगी। मैंने आप हमारे जो वीडियो है उनमें आप यदि वर्ण व्यवस्था देखें, सॉरी माफ कीजिएगा, वर्ण का जो सीक्वेंस है, जो उसकी व्यवस्था है, मैं जिस वर्ण की बात कर रहा हूँ उस वर्ण की, ठीक है, तो वहां पर यदि आप देखेंगे जहां पे स्वर व्यंजनों के बारे में बताया गया है, तो वहां आपको पता चल जाएगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, किन किन को स्वर कहा जाता है। देखिए, जब हम दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी स्वरों को नहीं लिया जाता। वैसे स्वरों की संख्या होती है 11, लेकिन जब दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं तो केवल अ, आ, उ, ई यहीं तक लिया जाता है। ठीक है, ओ और ओ को नहीं लिया जाता है इस दीर्घ स्वर संधि में। ठीक है, और जब ये जो शब्द मैंने बताए अ, आ, ई, उ,
और ठीक है, ये और री को भी इसमें लिया जाएगा, री को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसे भी लिया जाएगा। ठीक है, तो जब ये शब्द आपस में मिलेंगे तो हमेशा अपना दीर्घ स्वर बनाएंगे। जैसे अ, दीर्घ और ह्रस्व समझते हैं। जैसे कि ह्रस्व होता है जब उसमें मात्रा नहीं लगी होती, जैसे केवल सामान्य में अ लिखूं, अ, उ, ई, ये छोटे हैं, ठीक है, जिसे हम छोटे अक्षर कहते हैं, अ, उ, ई, है ना। तो ये जब ये अपने बड़े अक्षर से मिले या अपने ही समान ह्रस्व शब्द वर्णों से मिले, यदि अ छोटे अ से मिलता है तो भी, ई छोटी से मिलती है तो भी, या उ छोटे उ से मिले तो भी, ऐसे ही री से मिले तो भी, हमेशा बनने वाला जो शब्द होगा वो बड़ा होगा, वो दीर्घ होगा। उदाहरण से समझिएगा, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। हमेशा बनने वाला शब्द बड़ा होगा, दीर्घ होगा, दीर्घ स्वर होगा। देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे मान लीजिए यहां पर उत्तम प्लस अंग मिलते हैं तो क्या बनाता है, उत्तमांग। मैंने आपको संधि बताई, यदि संधि विच्छेद कहा जाए तो संधि को अलग करना, जैसे वो जुड़े हैं उसी स्थिति में उसे अलग कर देना, ये संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, मैंने पहले विच्छेद किया है और फिर उसकी संधि करवाई है। जैसे देखते हैं उत्तम, उत्तम एक शब्द है और दूसरा है अंग। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं कि उत्तम जब भी व्यंजन के साथ अ लगता है तो क्या बन जाता है, स्वर। ठीक है, मतलब यदि म को हम पूरा करना चाहते हैं, केवल यदि इसे व्यंजन रूप में लिखे म को, तो हमें इसके नीचे हलंत लगाना होगा। लेकिन यदि ये हलंत हटाना है तो हम इसके साथ एक स्वर जोड़ देते हैं। ठीक है, तब ये हलंत हट जाता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि हलंत नहीं लगा हुआ है म के नीचे, मतलब इस म के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है, पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो यहां पर एक छोटा अ है और अंग में अ लगा हुआ है। जब ये दो अ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा आ। ये जब दो अ मिलेगा, छोटा आ तो बड़ा अ बनेगा हमेशा। ठीक है, तो उत्तम प्लस अंग क्या हो गया, उत्तमांग। ठीक है, इसी प्रकार कुश धन आसन, जब छोटा आ बड़े आ से मिलेगा तो भी बड़ा आ बनेगा, जब छोटा आ बड़ा आ से मिलेगा तो भी बड़ा आ बनेगा। ठीक है, कुश धन आसन, कुशासन। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, जब बड़ा आ छोटे अ से मिलेगा तो भी आ बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार आत्मा प्लस आनंद, जब बड़ा आ बड़े आ से मिलेगा तो भी अ बनेगा। तो अ का अ से किसी भी तरीके से संबंध होता है, संधि होती है, तो हर कंडीशन में बड़ा आ बनेगा, मतलब दीर्घ स्वर बनेगा, अ का दीर्घ स्वर बनेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर उदाहरण से देखा। ठीक है, तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ा स्वर बनेगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर संधि। अ जब भी आ से मिलेगा तो बड़ा बनेगा। इसी प्रकार ई देख लेते हैं, अति धन ईव, यहां पर छोटा ई, यहां पर छोटा ई, अति धन ईव, मिलकर बनाएंगे बड़ा ई, अतीव। अतीव, जब छोटा ई और छोटा ई मिलेगा तो बनेगा एक बड़ा ई। ठीक है, कपि धन ईश, जब छोटा ई बड़े ई से मिलेगा, कपि, पी में छोटा ई, ठीक है, ईश, ईश में बड़ा ई। ठीक है, तो ये मिलकर एक बड़ा ई बनाएगा, कपीश। ई और ई मिलकर एक बड़ा ई बनाएंगे। इसी प्रकार महति धन इच्छा, महति ती में बड़ी ई है और इच्छा में ई में छोटा ई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, महती इच्छा, महती इच्छा। ई में ये जो ई बना, बड़े ई और छोटे ई के मिलने से यह भी बड़ा ई ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार रजनी धन ईश, रजनी, रजनी में न में बड़ी ई की मात्रा आएगी और ईश में भी ई बड़ा होता है। इस प्रकार जब बड़े ई का बड़े ई से मिलान होगा तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ई। इस प्रकार हम देख रहे हैं अ बड़ा बना, अब ई बना, बड़ा बना। अब देख लेते हैं ऊ का उदाहरण, ऊ को भी मिलाकर देख लेते हैं। जैसे गुरु प्लस उपदेश, गुरु र में छोटी की मात्रा, उपदेश में ऊ छोटा है। ठीक है, तो जब छोटा ऊ छोटे ऊ से मिलेगा तो क्या बनेगा, गुरुपदेश। ठीक है, गुरुपदेश, और ये दोनों छोटे ऊ मिलकर बनाएंगे बड़ा ऊ। ठीक है, तभी तो गुरुपदेश होगा, है ना। धातु प्लस ऊष्मा, जब छोटा ऊ बड़े ऊ से मिल रहा है
तब भी धातु ऊष्मा बन रही है, ठीक है। बड़ा ऊ छोटे ऊ से मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार स्वयंभू उदय, बड़ा ऊ छोटे ऊ से मिलेगा तो स्वयंभुदय बनेगा और ये बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा भू, भू उधर, उधर भू उधर, ठीक है। यहाँ पर भी बड़ा ऊ है, यहाँ पर भी बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर बनाए भूधर्व, ठीक है। और दोनों बड़ा ऊ मिले तो भी बना बड़ा ऊ। इस प्रकार हम देख रहे हैं अंतिम रूप से जो स्वर बन रहा है वो एक दीर्घ स्वर बन रहा है। इसी प्रकार री, री का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। पितृ, यहाँ पर री लगा हुआ है, ऋण, यहाँ पर भी री लगा हुआ है, दोनों मिलकर भी क्या बनाएंगे, री बनाएंगे। इस प्रकार ये क्या हो गया, पितृ ऋण, ठीक है। तो ये थी दीर्घ संधि। जब भी स्वर आपस में मिलेंगे तो वो दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे, जैसे आ, ई, ऊ, ठीक है। ये सब बड़े हैं, बड़े दीर्घ स्वर हैं, तो इनका जब भी निर्माण होगा तो वहां पर क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। अब हम बात करते हैं गुण स्वर संधि के बारे में। गुण स्वर संधि के अंतर्गत जैसे हमने दीर्घ स्वर संधि देखा वैसे ही गुण स्वर संधि भी है। इनमें डिफरेंस ही है, स्वर संधि जैसे ही है, लेकिन जब इसमें अ आ का ई से संबंध होता है या संधि होती है तो ए बनता है, ए, ठीक है। अ आ का उ और ऊ से जब संधि होती है तो ओ बनता है। और इसी प्रकार अ या आ का री से जब संधि की जाती है तो अर बनना चाहिए, अर। ये जो है इसका कोड है, ए, ओ और अर, ठीक है। और इसकी संधि होगी अ या आ की ई या बड़ी ई से। इसी प्रकार अ या आ की उ या ऊ से, ठीक है। इसी प्रकार अ या आ की री से तो अर बनेगा। ये कैसे बनेगा ये हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, न र में अ है एक छोटा, ठीक है, और इंद्र, यहां पर ई है। अ और ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए, और ई मिलकर ए बनाएंगे तो ये क्या हो गया, नरेंद्र। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। इसी प्रकार अप प्लस ईशा, अपेक्षा, अप प्लस ईसा, अपेक्षा। यहाँ पर छोटा और बड़ी ई मिल रहे हैं और ए बना रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपेक्षा, ठीक है। महा प्लस इंद्र, बड़ा अ और छोटी ई मिलकर ए बनाएंगे, ठीक है। बड़ा और छोटी ई मिलकर ए बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। इसी प्रकार रमा प्लस ईस, रमेश। बड़ा और बड़ी ई मिलकर ए बना रहे हैं, इसलिए क्या बन जा रहा है, महेश, सॉरी रमेश, ठीक है। तो ये था अ या आ का ई या ई से मिलकर ए बनाना। अब दूसरा देख लेते हैं, अ या आ का उ और बड़ा ऊ से मिलकर क्या बनाना, ओ, ठीक है। तो इसका उदाहरण यहाँ पर है, प्राप्त प्लस उदक, प्राप्तोदक, प्राप्तोदक, ओ बना प्राप्तोदक, ठीक है। अ छोटा था, ऊ छोटा था, दोनों मिलकर क्या बना है, ओ। इसी प्रकार जल प्लस उर्मी, जलोर्मी, छोटा और बड़ा ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ, ठीक है। तो जल प्लस उर्मी, बड़ा ऊ था, उर्मी, जलोर्मी, हर जगह पर ओ आएगा, ये इसका कोड है, ए, ओ और अर, ठीक है। जैसे महा प्लस उद्यम, बड़ा आ और ऊ छोटा ऊ, महोद्यम, बड़ा और छोटा और मिलकर ओ बना रहे, महोद्यम। इसी प्रकार महा प्लस ऊर्जा, बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर महोर्जा बना रहे, महोर्जा। आ और ऊ मिलकर ओ बना रहे। एक अंतिम देख लेते हैं, छोटा और री, ठीक है। जैसे ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, यहाँ पर अर आ रहा है, ब्रह्मर अर, ठीक है, ब्रह्मर्षि। इसी प्रकार महा प्लस ऋषि, महर्षि, ठीक है। अर आएगा इस शब्द के बीच में, बड़ा आ प्लस री मिलेंगे, अर बनेगा महर्षि। इस प्रकार ये थी गुण स्वर संधि। अब हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा कि जो वृद्धि स्वर संधि है इसमें जब भी ए जो अ या आ है वो ए और ए से जुड़ेगा तो ए बन जाएगा, बड़ा ए, ठीक है, ए, जिसे हम ए बोलते हैं, ठीक है। ए छोटा होता है, ए बड़ा होता है, ये ए बन जाता है।
इसी प्रकार अ या अ के साथ यदि ओ और औ जुड़े तो औ बन जाता है, डबल मात्रा वाला, ठीक है, औ। तो अ या आ के बाद यदि ए आए और अ या आ के बाद ओ आए तो जो बनने वाला उत्पाद होगा वो ए और औ होगा। इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे धन प्लस एसी, धन प्लस एसी। यहां पर धन न में अ है, यहां पर मैंने कहा आ सकता है, ठीक है, अ, और एसी में ए है, छोटा ए, ठीक है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए, धने, ए, धनेश, छोटा और ए मिलकर ए बना रहे, धनेश। इसी प्रकार अल्प प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, अल्प में अ छोटा है, ठीक है, ऐश्वर्य में ए बड़ा है, ठीक है, अ छोटा है ए बड़ा है, तब भी मिलकर ए ही बनेगा, अल्पैश्वर्य, ठीक है, अल्पैश्वर्य। ये इसी प्रकार सदा धन एव, यहाँ पर सदा में अ बड़ा है, अ, ठीक है, और एव में ए छोटा है, बड़ा अ और ए मिलकर भी ए बनाएंगे और ये हो जाएगा सदैव, सदैव। इसी प्रकार महा और ऐश्वर्य, महा में आ बड़ा है और ऐश्वर्य में ए बड़ा है, महा ऐश्वर्य मिलकर महेश्वर्य हो जाएगा, महेश्वर्य, ठीक है। ये जो मात्रा लगाई है अभी बड़े की मात्रा लगी, डबल वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अ का ए और ए से हो गया। अब अ का ओ और ओ से करके देख लेते हैं, जैसे जल और ओग, छोटा ओ, जल ल में छोटा और ओ में छोटा ओ और ए, ओ नहीं बोल रहा हूं मैं ना, ओ, ठीक है, जल और ओग, तो ये दोनों मिलकर ओ बनाएंगे, जलौग। ये जो मात्रा होगी अब कैसी होगी, डबल वाली, लौ, ठीक है, जलौग, ठीक है। इसी प्रकार परम धन औषध, परम में म में छोटा, ठीक है, और औसत में ओ बड़ा है, ओ, ठीक है, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, परम औषध, बड़ा ओ ही बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार महाधन ओज, महा में आ बड़ा है, ओज में ओ छोटा है, ठीक है, लेकिन जब ये मिलेंगे तो बड़ा ओ ही बनाएंगे, महोज, ठीक है। इसी प्रकार महाधन औषध, यहाँ पर आ भी बड़ा है और ओ भी बड़ा है, तो ये भी मिलकर क्या बनाएंगे, महोषध, महोषध, ठीक है। ये थी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि मतलब देखिए जब हमने यहीं पर ही गुण स्वर संधि देखा तो ए और ओ पढ़ा था, उसी में यदि हम एक मात्रा बढ़ाएं, वृद्धि कर दें, तो वो क्या हो जाता है, ए ओ। तो यहाँ पर ये वृद्धि में क्या हो जाएगा, ए और ओ। इसे पहचानने का तरीका है, इसमें डबल मात्राएं लगी हुई होती हैं, जब ये संधि करता है तो इसमें डबल मात्राएं आ जाती हैं। अब देख लेते हैं अयादि, यण को हम लास्ट में देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं अयादि। अयादि स्वर संधि में क्या होता है, जब भी ए ओ का किसी भी स्वर से, ठीक है, अन्य स्वरों से, बस शर्त यह है कि वो सवर्ण नहीं होने चाहिए। सवर्ण मतलब ए का ए के या ए के साथ ही संयोग नहीं होगा। ये जो ए है इसका ए के साथ नहीं होगा, ए के अलावा किसी के भी साथ हो सकता है। उसी प्रकार ओ है तो इसका ओ से ही संयोग नहीं होगा, उसके अलावा किसी से भी हो सकता है, जैसे ई है तो ई का ही संयोग नहीं होगा। और जब भी ए या ओ किसी अन्य स्वर से मिलेंगे या संधि करेंगे तो हमेशा चार चीजें बनेंगी अयादि स्वर संधि में, जिसे पहचानने का तरीका है आए औ आओ। ये चार चीजें बनेंगी जब भी इनका संयोग होगा, संधि होगी, आए औ आओ, ठीक है। इसे बनाकर देखते हैं, जैसे चे धन अन, चयन, आया चयन, अय, ठीक है, चयन, यहाँ पे छोटा ए और अ मिल रहा है और ये क्या बना रहा है, अय, चयन, ठीक है। इसी प्रकार गे प्लस अक, गे प्लस अक, ए है यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, और अ छोटा है, पर मिलकर क्या बन रहा है, गाय, आय, ठीक है, आय, तो यहाँ पर आ रहा है, आय आ रहा है, गायक, ठीक है, तो ए और आ मिलकर क्या बना है, आय, ठीक है। इसी प्रकार भो प्लस अन, भो छोटा है, अ छोटा है, भवन, ठीक है, अब में बोला यहाँ पर भव, अवन, भवन। इसी प्रकार बड़ा ओ और अन, पावन, आओ, देखिए पाव आओ आ रहा है इसमें,
पावन। ठीक है, तो इस प्रकार से पहचानने का तरीका है अय, आय, औ, आव। जब भी ये आएगा तो वहां पर होगी अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि वहां पर होगी। और जब भी ए या औ आएगा तो वहां पर होगी वृद्धि स्वर संधि। अब हम अपना अंतिम स्वर संधि देखते हैं, जो स्वर संधि के अंतिम संधि है यण स्वर संधि। इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। इसी प्रकार यण स्वर संधि में भी ई या बड़ा ई मिलकर जब किसी स्वर के साथ, किसी भी स्वर के साथ मिले, शर्त फिर से वही है जैसे अ आदि में थी कि सवर्ण स्वर नहीं होना चाहिए, वो असवर्ण होना चाहिए। मतलब ई का ई के साथ ही संधि नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा किसी के साथ भी हो सकता है। तो यदि ई या ई किसी अन्य स्वर के साथ मिलती है तो वो य बनाएगी य। इसमें यदि बड़े आ, मान लीजिए जो ई है वो बड़े अ के साथ मिलती है तो यहाँ पर अ की मात्रा लग जाएगी। यदि ये उ के साथ मिलती है छोटे उ के तो छोटा उ की मात्रा लग जाएगी। बड़े उ के साथ मिलती है तो बड़े उ की मात्रा लग जाएगी। ए के साथ मिलती है तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये बदलेगा। ठीक है, जिस भी स्वर के साथ मिलेगा उसकी मात्रा यहाँ पर लगती जाएगी इस य के साथ। लेकिन ये य परमानेंट रहेगा। जो भी शब्द ई के साथ जुड़ेगा और अयादि स्वर यण स्वर संधि होगी जहां पर, वहां पर ये य बनाएगा। इसी प्रकार जैसे उ या उ, छोटा उ या बड़ा उ, ये जब किसी स्वर के साथ मिलेंगे सवर्ण स्वर को छोड़कर, उ या उ को छोड़कर अन्य किसी भी स्वर से मिलते हैं तो उस कंडीशन में ये व बनाएंगे। और जिस स्वर से मिलेंगे, जैसे मैंने अभी बताया आ के साथ मिलेगा तो आ की मात्रा, उ के साथ मिलेगी तो उ की मात्रा। इस प्रकार से यहाँ पर मात्राएं भी लगती जाएंगी व के साथ, लेकिन बनेगा य या व ही। जब उ के साथ कोई स्वर मिलेगा तो व बनेगा, जब ई के साथ कोई स्वर मिलेगा तो य बनेगा। देखते हैं कैसे, उदाहरण देखते हैं। जैसे ई का उदाहरण लेते हैं, छोटा ई, परी, धन, अटन। यहाँ पर हम देख रहे हैं छोटा ई अ के साथ मिल रहा है। ठीक है, छोटा ई जो है वो अ के साथ मिल रहा है। और पर्य य आया यहाँ पे, पर्यटन। ठीक है, ये य बनाता है। इसी प्रकार इति प्लस आदि, इति ई छोटी है प्लस आ बड़ा है आदि में। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा इत्यादि। देख रहे हैं हम य में जो है बड़े की मात्रा लग गई, आ की मात्रा लग गई। ठीक है, इसलिए ये क्या बन गया इत्यादि। इसी प्रकार नदी प्लस उद्गम, यहाँ पर बड़ी ई है नदी में। ठीक है, और छोटा उ है तो यहाँ पर छोटी की मात्रा लगेगी। नद्युगम, नद्युगम। ठीक है, उ की मात्रा लगी है और यह आया है। ठीक है, ये द है, इसमें यह छुपा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार सखी और ऐक्य, तो सखी में ई बड़ी लगी है और यहाँ पर ए की मात्रा लगी है, ऐक्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सखैक्य, सखैक्य। इस प्रकार ये ई वाला था। अब उ वाला देख लेते हैं जिससे व बनता है। सु प्लस अल, यहाँ पर छोटा उ है, यहाँ पे अ से जब मिलेगा तो ये स्वल्प हो जाएगा, स्वल्प। व बना, स्व व स्वल्प। ठीक है, इसी प्रकार अनु प्लस ईक्षण, यहाँ पर छोटा उ बड़ी ई के साथ मिल रहा है तो ये क्या बन रहा है, अनवीक्षण। वी, ये बड़ी ई की मात्रा व के साथ लग गई, अनवीक्षण। इसी प्रकार वधु और ऐश्वर, बड़ा उ बड़े ए के साथ मिलेगा तो ये वधेश्वर, वधुएश्वर बन जाएगा, वधुवेश्वर। ठीक है, व में ए की मात्रा लग जाएगी, वधुवेश्वर हो जाएगा। इस प्रकार ये थी स्वर संधियां। अब हम बात करेंगे व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में। अब बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि में देखते हैं कि जब भी किसी व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन का संधि होती है तो उसमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। याद रखिएगा, एक स्वर होगा, हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, लेकिन एक व्यंजन होगा ही। ठीक है, जब व्यंजन के साथ कोई स्वर अथवा व्यंजन मिलता है, किसी भी व्यंजन के साथ यदि स्वर अथवा व्यंजन मिलता है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है और जो संधि होती है वो कहलाती है व्यंजन संधि। उदाहरण से समझते हैं इसे। जैसे जगत, यहाँ पर त व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन जब भी लिखा जाता है किसी स्वर के बिना तो वह हलंत के साथ लिखा जाता है। ठीक है, ये हम वर्ण वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि जब भी हम व्यंजन को लिखते हैं स्वतंत्र रूप से तो यदि उसके साथ स्वर नहीं लगा है तो उसके नीचे हमेशा हलंत लगा होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं
जगत धन ईश, जब ये ईश स्वर के साथ जुड़ेगा तो ये जगदीश हो जाएगा, तब ये पूर्ण रूप से लिखा जाएगा जगदीश। इस प्रकार ये है व्यंजन संधि। इसे वाक प्लस ईश वागीश। भगवत धन गीता भगवत गीता, ठीक है। षट धन मास षट मास। दिक प्लस अंत दिगंत। इस प्रकार से यह है व्यंजन संधि, ठीक है। इस पर कोई ना कोई जो एक शब्द होगा वो व्यंजन होगा, फिर उसके साथ या तो स्वर जुड़े या तो व्यंजन जुड़े, वो बनेगा व्यंजन संधि ही, ठीक है। यदि उसमें व्यंजन संधि आ गई, यदि उसमें व्यंजन आ गया जो जुड़ने वाला शब्द है वहां पर, तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। हमने स्वर संधि में देखा कि दोनों जगह स्वर होते हैं, ठीक है, इसलिए वो स्वर संधि होती है। अब देख लेते हैं हमारी अंतिम संधि विसर्ग संधि के बारे में। जिस प्रकार यहाँ पर व्यंजन आने पर व्यंजन संधि बन रही है, उसी प्रकार विसर्ग संधि में जब विसर्ग के साथ, विसर्ग को हम इस दो चिन्ह से दिखाते हैं, ठीक है, ये विसर्ग का चिन्ह होता है, ठीक है, जिसे आह भी कहते हैं, ये विसर्ग का चिन्ह जो होता है। इस विसर्ग के चिन्ह के साथ यदि स्वर आए अथवा व्यंजन है तो जो संधि होगी और जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, वो कहलाएगा विसर्ग संधि, क्योंकि ये विसर्ग किस कारण हो रहा है, इसलिए विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे देखते हैं मना धन रथ, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, ठीक है। मना धन रथ जब ये मिलेगा तो क्या बनेगा, मनोरथ। यश धन अभिलाषा यशोभिलाषा, ठीक है। पय धन धर पयोधर। इसी प्रकार मना धन ज मनोज। दुख धन बल दुर्बल। इस प्रकार यह है विसर्ग संधि। फ्रेंड्स, हमने आज पूरी संधि के बारे में बात की। इसे पहचानने का यही तरीका है कि आप व्यंजन देखिए, विसर्ग देखिए, और स्वर संधि में मैंने जो आपको ट्रिक बताई वहां से आप देखकर ये समझ सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.